पापी अगर पाप करते नहीं तो नहीं देव दानव में तकरार होता। अगर प्यार से मिलकर रहते सभी तो आपस में ही क्यों कर मार होता। हिंदू मुसलमान अगर नेता न करते तो हर जातियों में बेहद प्यार होता। हमारा परिवार हमारे गांव में भी प्रतिष्ठित था। उस समय यादव के पास खेत भी नहीं होते तो भी हमारे पास 15-20 बीघा हमारे बाबा के पास थे। सबसे छोटा वाला भाई परशुराम नटखट बचपन से ही था। अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि परशुराम जी के लिए मेरे आंखों में आंसू ना आते हो। क्या वजह है कि वो कच्ची उम्र में जो चुनौतियां उनके सामने थीं उसके हिसाब से उन्होंने संतुलन बनाया, या उन्होंने अपनी लय ही ऐसी? हम लोग जब चारों भाई एक साथ जब होते थे तो इतना तो शर्म उसको होता ही था कि हमारे स्टेज पर हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं। पहले के गायक जितने गायक थे अनपढ़ थे लेकिन ककहरा बरजत्ता गाते थे, ऐसे ही गाते थे। घर में जब चारों भाई एक साथ जुटते थे तो किस तरह का माहौल बनता था? उस समय लोग कहते थे कि परशुराम जब शिवधरवा बतबे लगाइए काहे कि उजहिया हट जाए ना तो उन पर गायकी खत्म बना गा पे। किन किन गायकों को आपने देखा जो लेजेंडरी गायक थे, जिनकी कहानियां आज हैं लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है? अंत समय में हमने ये भी देखा है जो प्रोग्राम तय कराने आते थे वो कहते थे कि बुल्लू जी ने कहा है कि जाकर के परशुराम को, रामदेव ने कहा है कि परशुराम को कर लो। परशुराम जी को एक बार बनारस की बिरहा कमेटी ने बंद कर दिया विश्वनाथ जी के साथ। जी 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 सर। वो क्या प्रकरण था? कि उन लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि बलिया का कोई कलाकार बनारस में न आवे, न घुसने पावे। एक श्रोता के रूप में आपने बिरहा सुना होगा, बहुत सारे लोगों का सुना होगा। जी तो किनका बिरहा आपको बहुत अच्छा लगता था? हैदर अली भी अपने जबान से कह दी। बम्बई में प्रोग्राम था तो कहे कि भैया गाने का आनंद लेना है तो जाओ, एक बलिया का परशुराम है, परशुराम को करो। जो बिरहा का भविष्य जिसके बारे में कहते हैं कि ये लोगों की विधा है, लोगों के सुनने का वो है, तो क्या भविष्य रह जाएगा? सर ऐसा है, बिरहा के असल सुनवैया और जचवैया बनारस में और मिर्जापुर में ही है। बिरहा में कुछ ऐसे घराने रहे हैं जहाँ कई लोग एक साथ सक्रिय थे, अनेक विधाओं में सक्रिय थे, और बाद में उनकी पीढ़ियाँ भी गाने लगीं और वो भी उल्लेखनीय गा रही हैं। और ऐसे एक घराने के रूप में परशुराम जी का घराना है। वे 4 भाई रहे हैं जिनमें से परशुराम जी चले गए और उनसे बड़े भाई शिवधर चले गए, और अब 2 बड़े भाई शिवबचन जी और सबसे बड़े भाई शिवदयाल जी हैं सक्रिय, बचे हुए हैं। शिवदयाल जी को गांव में लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं, और शिवदयाल जी फ़ौज से संबंध रखते हैं। उन्होंने फ़ौज की नौकरी की और कवि के रूप में वे जाने जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि शिवदयाल जी अपने भाइयों में सबसे बड़े रहे हैं। उनके पिता कलकत्ता में नौकरी करते थे। कलकत्ता में घर में माँ थीं और शिवदयाल जी अपने 3 छोटे भाइयों के साथ घर की जिम्मेदारी को संभालते थे, और साथ ही साथ सबकी पढ़ाई लिखाई पर उनकी नज़र थी, अपनी भी पढ़ाई लिखाई करनी थी। और बाद में चल के तो चारों भाइयों ने अपनी अलग अलग छवि बनाई, पहचान बनाई। 2 भाई कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, और शिवधर जी बहुत ही महान ढोलक वादक रहे हैं। बहुत सारी विधाएं थीं, ऐसी बहुत सारे आयाम थे ढोलक वादन के जो उन्होंने छुए, और उनकी ढोलक ही बिरहा के दंगल में विजय का एक हथियार बन गई थी। एक समय तो लोग कहते थे जहाँ शिवधर जी की ढोलक बजेगी झंडा उधर ही जाएगा। और चारों भाइयों में जो प्रेम रहा है, जो लगाव रहा है, वो बचपन से ही रहा है, और आज भी उनका घराना अपनी कलाओं की वजह से जाना जाता है। और ये सारे के सारे लोग, कम से कम बिरहा जगत में जो एक सुचितापूर्ण माहौल है
जो शुचितापूर्ण एक पारिवारिक परंपरा है उसको उन्होंने बनाए रखा। शिवदयाल जी से हम रूबरू हैं। शिवदयाल जी परशुराम जी के सबसे बड़े भाई। कवि जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, नमस्कार। अपने दो छोटे भाइयों की याद करना आपके लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन और मार्मिक है, लेकिन उनकी यादें अब बहुत सारे लोगों के दिलों में हैं। आपके दिल में है, आपके छोटे भाई के दिल में है, आपके पूरे परिवार के दिल में है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, कैसा माहौल था जब आप बचपन में, जब आपने जानना शुरू किया कि आपका परिवार है, आपका गांव है? सर्वप्रथम मैं आपको, आपकी टीम को तथा आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबको मैं एक ही स्वर से मैं यथोचित कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपने जब छोटे भाइयों का नाम लेकर कुछ कहा, मैं बोलने में असमर्थ हो जाता हूँ। और अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि परशुराम जी के लिए मेरे आंखों में आंसू न आते हो। जब भी मैं YouTube खोलता हूँ तो कहीं न कहीं परशुराम जी को गाते हुए मैं सुनता हूँ, और रोते हुए ही मैं उसको बंद करता हूँ। जहाँ तक आपने पूछा है पारिवारिक परिदृश्य के बारे में, हमारा घर गाजीपुर में पड़ता है। एक्चुअली हम रहने वाले गाजीपुर के हैं जी, लेकिन हम लोग ननिहाल में ही थे। मैं घर में सबसे बड़ा था। हमारा परिवार हमारे गांव में भी प्रतिष्ठित था। उस समय यादवों के पास खेत भी नहीं होते, तो भी हमारे पास 15-20 बीघा हमारे बाबा के पास थे, और 10 बीघा खेत हमारे ननिहाल में भी था। लेकिन मेरी माँ अकेली थी, इसलिए हम ननिहाल में ही हम लोग, मेरी माँ रहने लगी, और सबसे बड़ा मैं ही लड़का था। मेरे नाना नानी ये लोग कलकत्ता में रहा करते थे। कलकत्ता में भी मेरा गाय भैंस का कारोबार था, और वहाँ पर भी मेरी निजी बाड़ी थी। अच्छा। 9 रूम थे और खटाल अलग था, जिसमें 3 बड़ी बड़ी दुकानें थी। लोग अलग से करते थे, 2 अपने जिम्मे थे और किराएदार रहते थे। उस समय तो बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छे थे। और जब हमारा जन्म हुआ तब नाना नानी कहे कि कलकत्ता से अच्छा है, अब हम लोगों को चलना चाहिए गांव पर भी। गांव पर नहीं कुछ करेंगे तो यहाँ पर तो पता नहीं बंगाली को मार करके खेत देंगे। तो लोग आए, हम रहने लगे यहाँ पर नसीरपुर मठ में। इसके बाद में हमारे भाई लोग हुए जी। तो ये सर्वविदित है कि लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ननिहाल में अपना वर्चस्व दिखावे चाहे बनावे। जी। तो हम सभी लोग अपने जो दयाद थे उनसे, मतलब कि उनके नज़रों में हम लोग हे दृष्टि से देखे जाते थे। लेकिन हम थोड़ा पहले ही से हमारा विचार कुछ अलग था। मैं उन लोगों से कह दिया कि हमको क्या है, एक कहावत है कि नाना नानी के धन पर हम पूरे गांव को खिला देंगे। तो हमारे बर्बाद करने के पीछे पड़ोगे आप लोग, तो हम बर्बाद कर देंगे और यहाँ से छोड़ करके अपने गांव चले जाएंगे। इसमें क्या है? अच्छा। नाना नानी का धन बिना पैसे का तो मिला हुआ है। जी। तो यहाँ से बर्बाद करेंगे, उतना तुम लोगों को भी बर्बाद करके हम अपने गांव चले जाएंगे। धीरे 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 पढ़ते 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 क्या नाम है कि भाइयों को मैं पढ़ाने लगा। मैं खुद ही पढ़ करके फौज में जब भर्ती हुआ, और जब मैं गया पहले ट्रेनिंग गोवा में,
तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि शिक्षा का एक्चुअली महत्व क्या है। जी। इसलिए कि हाई स्कूल करने के बाद उस समय सन 65 में, जबकि 6वीं क्लास से हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे और वहाँ पर भर्ती होकर के लड़के मद्रास से आए, केरल से आए, उधर वाले अंग्रेजी बोलते थे जी। जबकि उसी ट्रेड में भर्ती होकर हम भी गए थे। हमको थोड़ी परेशानी हुई। अब जब मैं घर आया तो घर आने के बाद मैं सोचा कि अपने भाइयों को पढ़ाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए सबसे कुछ पढ़ाना है। और जब मैं फौज में भर्ती हो गया तो इतना तो सभी लोग जान गए कि भाई तो फौजी हो गया। हम कहे भी कि भाई एक फौजी को हम हमारा चाहे कुछ भी ट्रेड हो, एक साहब भी होते हैं तो उनको भी एक पिस्टल इशू होती है, तो हमको भी एक बंदूक इशू है। और कभी ड्यूटी पर मिलेगा 50 राउंड तो हम लेकर के वहाँ से निकलेंगे तो 50 लोगों को मार करके यहाँ से चले जाएंगे। और नहीं तो अस्थिर आप लोग रहो, हमारे भाइयों को रहने दो, पढ़ने दो। ये लोग पढ़ने लगे। एक हमसे छोटे वाले शिव बच्चन इंटर करने के बाद वो मास्टर हो गए जी। फिर बीए किए वो भी। शिवधर उनसे छोटे वाले जो ढोलक वादक हैं, अब मैं क्या बताऊं, ढोलक में तो उनका नाम था ही, लेकिन जैसे हम लोग आज अंग्रेजी बोलते हैं फटाफट, उस तरह से यादव का लड़का होते हुए भी वो संस्कृत इतना फटाफट तेज बोलता था। और इंटर में उसका लगभग 27 साल तक रिकॉर्ड कोई संस्कृत में नहीं तोड़ पाया। सबसे छोटा वाला भाई परशुराम नटखट बचपन से ही था, लेकिन जब मैं थोड़ा थोड़ा गाता था, मेरे मामा श्री थे राधे श्याम जी, वो सन 62 में मर गए। मरने के बाद में अब उनके जो शिष्य थे गाना वगैरह छोड़ रहे थे, कोई गाना देने वाला नहीं था, तो टूटी फूटी भाषा में उस समय मैं पढ़ रहा था, 11 में 62 था। मैं लिख करके देने लगा, वो लोग गाने लगे। और मैं गाँव ही में एक रमाशंकर यादव को मैं गाना सिखाने लगा जी। इसलिए कि मैं जब पहले गाता था तो ये था कि मैं गाऊंगा तो ठीक है राधे श्याम का नाम चलेगा, लेकिन जब मैं फौज में आ गया तो उनको सिखाने लगा यह सोच करके कि कम से कम कोई हमारे गांव में तो निकलेगा जी। तो रमाशंकर जी अनपढ़ थे, लेकिन बहुत अच्छी उनकी ये थी पकड़, और बहुत कड़ा गाना भी वो याद कर लिया जी। और परशुराम बहुत बच्चा था, लेकिन जब हम 2 महीने की छुट्टी जाते थे लगन में, तो वो दोनों रमाशंकर और ये दोनों आपस में टक्कर लग गए। अच्छा। वो पूरा बिरहा गाएगा और उसका धुन ही काट मतलब जो है धुन ही गाएगा, कहेगा कि हम तार जोड़ा हो गया ना, हमारा जोड़ा था, और कुछ गाएगा, मतलब कि जो देहात में लोग आते हैं तो भी रहिया तो उसको गा नहीं पाएगा। इस तरह से धीरे धीरे हम कहे कि भाई नहीं अब ये गाएगा। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो कहीं जाते थे लगन वगैरह में, तो कंधे पर मैं लेकर के, हम चाहे हमसे रमाशंकर जी थे, हमको तो कम ही लोग मौका देते थे, वही रमाशंकर वगैरह टांग करके उसको लेकर के जाएंगे। फिर बाद में लड़कवा हो गया, तो आप लोगों की दया से, जनता जनार्दन की दया से, परमात्मा की दया से, सदगुरु स्वामी की दया से, जो है अच्छा या बुरा आप सभी के सामने, पूरा दुनिया के सामने रहा है जी। यही मेरी पृष्ठभूमि है और मैं इससे अधिक क्या कर सकता हूँ। हमसे आपकी जन्मतिथि क्या है सर? देखिए एक्चुअली जन्मतिथि तो हमारा अब नहीं बता पाएंगे, कारण कि सन 47 में जब मार करके और मुसलमान कलकत्ता से खेदने लगे हिंदुओं को काट करके, तो उस समय मुझे इतना याद है कि मैं इतना छोटा सा पहने हुए था कच्छा और एक बूशर्ट पहना था। अच्छा। और जब काटने लगे सब मचा या अल्लाह ये या अली कह करके और बड़े बड़े तलवार लेकर के तो सब भागने लगे। तो हमारे मतलब जो बाड़ी था उसी के बगल में मुसलमान थे, छपरा के, बहुत मानते थे हमारे नाना को।
उन्हीं के घर में जाकर के हम लोग छुपे। तो डर तो लग ही रहा था कि ये भी मुसलमान है, कहीं काट न दें। लेकिन वो अपने घर में हम लोग को छुपा लिए। छुपाने के बाद अब आकर के ये सब देखे तो हम लोगों के घर में तो कोई था नहीं, सभी भाग गए थे। उनसे पूछे तो सब कहे कि नहीं है। तो ज़बरदस्ती मुसलमान करने लगे कि नहीं इसी में है। तो कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, घर में घुसे को तो काट देंगे। हम जब कह दिए कि नहीं है, हिंदू हमारे घर में, तो फिर कहाँ जा रहे हो? तो वो लोग दूसरे तरफ एक मोची बाजार है, मोची बाजार की तरफ वो जो आगे बढ़े जी। छुरी बगान मोची बाजार की तरफ, तुरंत हम लोगों को घर में से निकाल करके वो लोग कहे कि बाड़ी वाला अब यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो जान नहीं बचेगी। तो वहीं से भाग करके निकल करके हम अपने ही बाड़ी से, उसके सटा हुआ था बारबर्ड वायर और बहुत बड़ा धान कल था, उसी तार को क्रॉस करके हम लोग भाग करके जा करके धान कल में घुस गए। तो अब मान लीजिए कि अब 47 की वो घटना मुझे याद पड़ती है, तो या तो 4 बरस का रहा होऊंगा, 4.5 वर्ष का रहा होऊंगा, मतलब आप जितना भी अंदाजा लगा लीजिए। जी जी। यही मेरी मैंने सन 1942 के आसपास आपकी पैदाइश जी 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 बनती है लगभग। जी। तो कलकत्ता तो आपने कब छोड़ा? कलकत्ता तो सर अभी भी हमारा वहाँ पर है। जो पहले न्यू बंगाल अगर कलकत्ता जब बनाने लगे, कौन से थे पहले चीफ मिनिस्टर? विधान चंद्र राय। हाँ, तो हम लोगों की बाड़ी तोड़ दी है जी। और उसमें 3 मिला हम लोगों को फ्लैट कलकत्ता में CIT बिल्डिंग में। तो हमारे जो पिताजी थे 2 तो दे दिए, बेच दिए दूसरे को, और एक में अपने रहने लगे। तो हम लोग जाते होते थे तो वहीं पर रहते थे। पिताजी सर्विस करते थे ट्रामो में ही। संजोग से मेरी पोस्टिंग हो गई कलकत्ता में ही, फोर्ट विलियम में। मैं फोर्ट विलियम में ही था। जो ये था क्या बोलते हैं, अब तो सब कुछ भूलता जा रहा है। जी जी। मतलब सीक्रेट विभाग जो था उसमें मैं था। अच्छा। तो एकदम जस्ट जनरल साहब के सामने ही हम लोग थे। तो पिताजी वहाँ पर थे और ये परशुराम हमारे समझ से 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। अच्छा। तो हम कहे कि परशुराम आओ तुम लोग थोड़ा कलकत्ता भी देख लो। ये लोग जाते थे लेकिन गाने की दृष्टि से नहीं। तो अपना बच्चा टोली लेकर के गया और उस समय कलकत्ता के बंगाल चैंपियन रामावत जी थे। जी जी। रामावत जी थे और एक थे गोरखपुर के क्षत्रिय जगन्नाथ। नहीं, जगन्नाथ जी से तो हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। अच्छा। एक ठाकुर साहब थे गोरखपुर के ही जी, कम अब नाम भूल रहा है। तो ये लोग बहुत माननीय थे और यहाँ से लोग बुल्लू रामदेव ये लोग जाया करते थे। तो वहाँ एक दक्षिण डाणी में प्रोग्राम रख दिया गया जी। और रामावत जी बनारस आए थे गाने के लिए। जो बड़ा वाला मंच बनारस में मिलता है। अच्छा। तो रामदेव जी से और उनसे गाना था जी। तो गाना ख़त्म होने के बाद वहीं पर वो पूछे कि भाई इस समय कौन गा रहा है अच्छा है। तो वहीं पर हीरा जी वगैरह भी थे। कोई कहा कि बलिया का एक परशुराम नाम का लड़का बहुत अच्छा गा रहा है। जबकि उस समय बुल्लू जी और रामदेव जी गाने से कतराते थे, नहीं गाते थे परशुराम जी से। तो अब तो इनको यही समझ में आया ना कि जब ये लोग गा रहे हैं बड़े कलाकार कि अच्छा गा रहा तो बड़ा होगा। अब कलकत्ता में जब परशुराम जी से उनका प्रोग्राम रखा गया जी, तो उन्होंने साइन कर दिया कि हम परशुराम से गाएंगे। बालाजी वगैरह जाते थे उस समय, श्री नारायण बालाजी। तो क्या नाम है कि प्रोग्राम सिग्नेचर हुआ और हम आए अपने फोर्ट विलियम से यहाँ पर। तो हम परशुराम को बताए, पहले भी मैं बताया था कि देखो अच्छे कलाकार हैं, इनसे गाने के लिए सभी लोग डरते हैं। साहित्य पर इनकी पकड़ है और
इनके उम्र का ख्याल करना, गाते समय कोई ऐसा शब्द नहीं बोल लेना जो इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचावे। इज्जत से इनके साथ गाना और इज्जत देना। तो मैं तो अपना कर्तव्य मैं निभा दिया था भाइयों की तरफ से बता करके। उस समय फुल पैंट शर्ट पहने हुए था, जवानी थी, कोई समझता भी नहीं था कि ये लेखक भी है। तो कवि जी आए 11:30 साढ़े 11 बज गया था जी। लोग हल्ला करने लगे कि कवि जी लेट हो रहा है, गाइए। अरे भाई हम तो आ ही गए, उस गवैया को आ जाने दीजिए। और ये सब बच्चा थे, 7 वालों की उम्र ही क्या है, स्टेज पर बैठे हुए थे 10 साल 12 साल। तो कहे वो प्रोग्राम कराने वाले कि अरे गवैया तो 6:30 बजे के ही लोग आ गए हैं। तो कहाँ है, कौन गवैया है? तो दिखाए कि वो पैजामा पहना हुआ वो है बीच वाला। तो कहे क्या, वही परशुराम है? तो भाई हम गाना नहीं गाएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम गाना नहीं गाएंगे। मैंने रामोद जी जी। अब पब्लिक कहने लगी कि क्यों? तो कहे कि अरे यार आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो बिरहा गाएगा। जितनी दिन मेरी गायकी है उससे आधे की तो उसकी उम्र है, तो बिरहा गाएगा कि क्या गाएगा? तो हम उससे गाना नहीं गाएंगे। अब तो बिल्कुल सभी लोग निराश हो गए, आकर के कहे कि भाई वो नहीं गा रहे हैं। तो मैं गया उनके पास, मैं हाथ जोड़ करके बोला कि कवि जी प्रणाम। तो हाँ कहिए। हम कहे कि सर लोग कह रहे हैं गाना शुरू करने के लिए, आप गाइए। तो कहे कि आपका परिचय? इसी तरह से बोले वो। मैं कहा कि सर इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मैं उसी परशुराम का बड़ा भाई हूँ और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सर आप गाइए। तो कहे कि आप बताओ कि मैं क्या गाऊंगा उससे, गाना गाऊंगा या लोकगीत गाऊंगा? मैं क्या गाऊंगा, भ्रांति करूंगा यहाँ पर? तो हम कहे कि सर ऐसा है, यही भ्रम महाभारत में लोगों को हुआ था, अन्य वीरों को, कि अभिमन्यु क्या करेगा। तो सर जो दंगल में आपसे गाने के लिए आया है, मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि उससे बच्चा समझ करके नहीं, उससे अपना प्रतिद्वंदी समझ करके गाना गाइए। आपसे ये भी निवेदन करूंगा, मैं जानता हूं कि थोड़ा उच्छृंखल है, बच्चा समझ करके कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा मत बोल दीजिएगा कि आपके जवाब में कहीं वो आपकी इज्जत के खिलाफ बोल दे। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा ये बात है? तो हाँ, गुस्सा होकर के आए तो क्या वो 3-4 लोग उनके ट्रेनिंग करने वाले थे और एक साधारण सा ढोलक बजाने वाले थे। परशुराम का तो प्रोग्राम ये कभी सुने नहीं थे। लाल काला उस समय फेंका गया, उस समय लाल काला फेंका जाता था, तो उन्हीं का पड़ा सुमिरन करके और एक गा दिए, बहुत मतलब शायरी गाना, शायरी टाइप का गाना, पौराणिक। तो मैं एकदम स्टेज के सामने की देखी हुई बात कह रहा हूँ और पहला दंगल कलकत्ता का। जी। तो अब इससे हम कहे कि सुनो ऐसा करो, ऐसा संबोधन करो कि कवि जी को सोचना पड़े कि भाई बच्चा नहीं है। और ये माता सरस्वती जी ऐसा बोलवा दी उससे, ऐसा बोलवा दी कि वो भी देखने लगे कि भाई ये बच्चा है और इतना सुंदर बोल रहा है। और उनको ये प्रणाम वगैरह करते हुए, और जब इसका पूरा साज समाज बजा, हारमोनियम वगैरह सब कुछ, तब तो पब्लिक से अरे भाई बिरहा में हारमोनिया भी बजाता, बिरहा में हारमोनिया भी बजाता। शुरुआत करने वाले हम ही लोग हैं। और जब सुमिरन किया तो उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। उस समय नोट की बरसात होती थी, लोगों को गमछा में लेना पड़ता था, पैसा बगली में नहीं रखते थे। फिर इसके बाद में गाना गाया, उनके गाने का जवाब एकदम, ये छंद है, इसमें इतना मात्रा है, इसमें ये है, तो इसमें ये लघु है, तो इसमें ये दीर्घ है, ऐसे करते हुए। और वो गिरी बाप, ये तो रामदेव बुल्लू, ये सभी लोग करते हैं, और ये छोटा सा बच्चा होकर के इतना कड़ा गाना गा रहा है। अच्छा गाना, हम कहे कि सुनो अगला गाना जो है, तुम देहात से आए हो, भोजपुरी का जितना भी धुन है देहाती वही गाओ, और इनसे शायरी नहीं गाना है,
शायरी गाओगे तो फेल हो तो जाओगे। फेल तो हो ही जाओगे। नहीं, फेल तो नहीं हो जाते सर। हाँ शुरू से ही हमारी, हम कहानी बताएंगे, हाँ। हर आदमी को कहाँ पर हम लोग फेल करते थे। जी। तो हम कहे कि इनसे शायरी नहीं गाना है, इन्हीं को गाने दो। तो एक गाना गाया और गाने के बाद में कवि जी जवाब दिए, बहुत अच्छा जवाब दिए, बहुत कुछ बोले भी। फिर दोबारा महाभारत उठा करके गा दिए। और उस महाभारत में क्या नाम है कि ज्योमेट्री वगैरह था। एक ये भी महाभारत इसके पास भी था, हमारे मास्टर साहब का लिखा हुआ, उसके अंदर ज्योमेट्री वगैरह था, वर्ग वगैरह सब था। जवाब दिया, जवाब देने के बाद फिर एक गाना गाया, साधारण लेकिन बहुत चहकता हुआ, बहुत इनाम मिला। अब जब पब्लिक हो गई इधर इनाम देने के लिए, तो उनका एक शिष्य था आकर के कवि जी से, और मैं उठ करके जब गाना होता था तो मैं उठ करके स्टेज से नीचे चला जाता था जी। सुनने के लिए कि पब्लिक क्या कह रही है। जब मैं वहाँ गया तो कवि जी के एक शिष्य थे जौनपुर साइड के, कहे कि गुरु जी ऊपर गाना बहुत अच्छा होता है, पब्लिक कहते हुए। तो क्या कहे, ये हमारे कानों की सुनी हुई बात है। कहे तो क्या करूं, मैं उसको गोली मार दूं? ये रामो जी बोले कि क्या करूं, मैं उसको गोली मार दूं? तुम लोग को शर्म नहीं आती है? ऐसा गाना तुम लोग याद नहीं करते हो? एक छोटा सा बच्चा और हमारे गाने का जवाब दे रहा है, जबकि हमारे गाने से लोग करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और हमारे गाने का वो जवाब देता जा रहा है, उसको मैं और क्या करूं? फिर इसके बाद में तीसरी बार वो एकदम साधारण गाना गाए, रात भर गाना हुआ, खूब प्रेम से हुआ। सुबह जब गाना खत्म हुआ तो हम कह के जाओ चरण छुओ कवि जी का। आया स्टेज पर, हम भी आए साथ साथ, सुधर भी आया, आकर के वो दोनों पाँव छुए। हम तो पहले से उससे नमस्कार प्रणाम किए ही थे। कहे कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ और दिल लगा करके गाओ। तो पहला दंगल था, दूसरा दिन छोड़ करके तीसरा दंगल था। एक गोरखपुर के जो ही गायक थे उन्हीं से, तो वो आए पूछने के लिए कवि जी से कि कवि जी परिश्रमों कैसा गाओ था? कहे कि भाई वो सांचे का ढाला है, उससे कहीं टेढ़ा मेढ़ा गाना नहीं गाना। मैं उसको आजमा करके देख लिया। जब चावल पकाते हैं तो एक चावल हाथ पर लेने से पता चल जाता है। हम दो गाना उसके सामने रखे, दोनों गाने के हमारा जवाब दे दिया, उससे बहुत संभल करके गाना है। तो कह के अच्छा हम देखब, तो कहना कि कवि जी कहना ठीक बात, संभल के देखी है। तो हम लोग दूसरे दिन जी गए, तो मैं पहले बाहरी बार मैं गया वहाँ पर। जब गाना शुरू हुआ तो लाल काला फेंका गया, तो उन्हीं का पड़ गया। फिर इसके बाद में कहे, मतलब किसी आदमी को ये नहीं करना चाहिए, वो पब्लिक को संबोधित न करते हुए शुरुआत ही यहीं से किए कि बलिया वाला लइकवा सुनत सुनत हमार कान पाक गेल रहा। तो हम बाला के देखली, श्री नारायण के देखली, ये हमें बेइज्जत होकर। आज तनी बलिया वाला लइकवों के देख लें, उनकी पहली भाषा थी। गाना शुरू हुआ, उनके में भी वही ढोलक क्यों करताल था, झांझ था, ये सब गाए। तो वो सुमिरन करके और छापो छापो एक गाना गाए बाहर। तो मेरा ही लिखा हुआ एक गाना था कि ख्याल कर आज छपा लो नैहर में चुदरिया, बहुरिया बन के जागो ससुरे, उसमें छापो छापो ही था। तो हम कहे कि तुमको याद है ना? तो हाँ याद था। तो वो गाया उनका जवाब। आगे हम फिर उससे भी गाए, वहाँ पर भी। यहाँ पर केवल तुम साधारण गाना गाते चलो, आए हो बंगाल में, लोग ये जान जाए कि नहीं अच्छा गा रहा है, शायरी नहीं गाना है। बस गाया तो जवाब दे करके फिर छापो छापो बढ़ा दिए। जी। परशुराम जी ने कच्ची उम्र में ही गाना शुरू किया। जी जी जी। और आवाज़ को अपने संतुलित बनाए रखा पूरी उम्र। जी जी सर। वो कभी बहुत जो है ठवक के हवक के नहीं गाए सर।
एक संतुलन बना रहा। सर तो क्या वजह है कि वो कच्ची उम्र में जो चुनौतियां उनके सामने थीं उसके हिसाब से उन्होंने संतुलन बनाया, या उन्होंने अपनी लय ही ऐसी? नहीं सर, ऐसा है, देखिए आज की गायक कोई रामदेव बनना चाहता है, आज का गायक जी जी। कोई बुल्लू बनना चाहता है, लेकिन वह गायक न रामदेव बन सकता है न बुल्लू बन सकता है, चाहे कोई भी हो। जी जी। तो मैं शुरू से शिक्षा यही दिया, देखो तुमको दूसरों का नकल नहीं करना है, अपना करना है। और सर जहाँ तक सवाल है कि गाने का, तो देखिए संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग जब चारों भाई एक साथ जब होते थे तो इतना तो शर्म उसको होता ही था कि हमारे स्टेज पर हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं जी। हम लोगों की वजह से वह गलत सोहबत में नहीं गया कभी, न किसी औरत के चक्कर में पड़ा, न किसी गायक जो गायकी कर रही हैं इस तरह की उनके चक्कर में गया। उसके डर से हम लोगों की इज्जत बची रही। हम लोग सोचते थे कि शिवधर है छोटा है, परशुराम छोटा है, अगर हम लोग कोई गलत हरकत कर देंगे तो उनके नज़रों में, पहले तो भाइयों के नज़रों में गिर जाएंगे और समाज के नज़रों में भी गिर जाएंगे। तो इस संतुलन को वो बनाते रखा। लंगोट का पक्का आदमी था। जी जी। और गायकी में सर शुरू से मैं उसको यही कहता था कि देखो जो लोग गाते हैं उसका जोड़ा तो हम लोग लिख देते हैं, चाहे वर्णशोक कोई गावे, चाहे अधर गावे, चाहे कुछ भी गावे जी, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल गाना मैं वास्तव में कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ ऐसा ही, जैसे आज की गवैया कह रहे हैं क्या, शुरू होते ही ये क्या बोलते हैं ककहरा है। अरे भाई ककहरा क्या चीज़ है? पहले के गायक जितने गायक थे अनपढ़ थे लेकिन ककहरा बरजत्ता गाते थे, ऐसे ही गाते थे। हम अभी भी, हम भी कहते हैं, हम नहीं गाते हैं लेकिन अभी भी कहते हैं कोई कहानी कह दो, हम उस कहानी को बरजत्ता बिना लिखे हुए ही ककहरा गा देंगे जी। तो उस समय जो ककहरा हिंदी में गाता था तो मैं लिखा था अंग्रेजी में ABCD ककहरा। और यहाँ पर भी मैं उसको यही कहता था कि अगर कोई न माने तो मान लीजिए कि जैसे प्रूव द ट्रेडिंग इज ए कांस्टेंट एंगल। अब गवैया क्या गाएगा इस पर बताइए। परशुराम जी बहुत सज्जन व्यक्ति थे जी, मैंने उनको कई बार देखा, और लेकिन उनकी आंखों में शरारत भरी रहती थी, और शरारत जो है बीच में बड़े ही उस तरीके से कह देते थे अपनी बात। घर में जब चारों भाई एक साथ जुटते थे तो किस तरह का माहौल बनता था उस समय? घर पर भी वैसे ही रहते थे हम लोग, घर पर भी लिहाज करके रहते थे। अच्छा। हाँ, और मान लीजिए कि हम तो छुट्टी 2 महीने का आते थे, उसी समय आते थे जब इन सबों का प्रोग्राम होगा तो मैं चला जाता था इनके प्रोग्राम पर ही। हमारे घर वाले भी, हमारी औरत भी कहती थी कि 2 महीने का छुट्टी आइल बनाना, रोज ही प्रोग्राम पर जाइए। अच्छा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, मैं चला जाता था। तो मास्टर साहब स्कूल चले जाते थे और श्रीधर परशुराम दोनों रहते थे, तो वो आपस में कुछ न कुछ ये करते थे लेकिन हमारे सामने नहीं बोलते थे दोनों। शिवधर जी का जो ये है कि प्रायः गायकों की चर्चा तो ज़्यादा होती है। जी जी। शिवधर जी की चर्चा उस तरीके से सुनने वाले करते हैं कि एक विलक्षण ढोलकिये को उन्होंने सुना जी। और ढोलक में उन्होंने जो काम किया, जो जलवे दिखाए, वो निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त हैं। तो उनका व्यवहार कैसा था? सर उनका व्यवहार इतना सुंदर था, हर गायकों से, हर साजिंदों से, मतलब अपने ही नहीं दूसरे गायक कलाकार जितने हैं, बल्कि परशुराम का व्यवहार दूसरे लोग नहीं पसंद करते थे और शिवधर को सभी लोग पसंद करते थे। अच्छा। हाँ, वो इतना मिलनसार था और हाजिर जवाब था। परशुराम अगर थोड़ा सा कहीं भी इस गाने को कहाँ पर क्या करना है और किस गाने का क्या जवाब देना है, तो हम लोग जब नहीं रहते थे, हम भी नहीं और मास्टर साहब भी जब नहीं होते थे, तो इतना वो तेज था। और परशुराम जो एक बार गाना गा दिया वो शिवधर को याद हो जाता था, कभी वो कॉपी देख करके याद नहीं करता था। आधा वो गाना गाता था तो आधा शिवधर बोल देता था पहले। तो उस समय लोग कहते थे कि परशुराम जब ले शिवधरवा बतबे लगाइए,
काहे कि उजही हट जाए ना तो उनकर गायकी खत्म बना गा पे हम। और बात निश्चित सही भी था। हम लोग भी सोचते थे कि अगर शिवधर नहीं होगा तो परशुराम नहीं गा पाएगा, लेकिन शिवधर की अनुपस्थिति में परशुराम अपने आप को ऐसा ढाला कि दूसरे साथ समाज को ले करके और अपने गाना शुरू किया जी। तो उसी लय पर वो सर भरसक अपने अंतिम समय तक गाता रहा। और शिवधर की चर्चा तो भाई अब हम और क्या कहें। शिवधर की चर्चा परशुराम भी करते थे। किसी भी गाना में ऐसा नहीं है कि शिवधर का नाम न हो और मेरा नाम न हो, मास्टर का नाम न हो। काहे कि हम लोग शुरुआत भी किए ऐसे समय में कि हम लोगों को कोई गाना नहीं देता था तो हम ही लोग लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे तो अपना ही नाम देते थे। जब हमको कोई गाना नहीं देगा तो दूसरों का नाम हम क्यों देंगे भाई। जी जी। तो हम लोगों का वैसे ही चलता था। गायकी का जो एक पूरा स्वर्णिम काल था बिरहा गायकी का, वो वही 70 से लेके लगभग 1995 के आसपास तक जी सर रहा। उसके बाद तो चीज़ें बिखरना शुरू हो गई। तो 70 क्या बल्कि मुझे लगता है कि 50 के बाद से लेके 50 साल तक रहा गायकी का जलवा, बिरहा गायकी का जलवा। एक से एक धुरंधर गायक थे। और आप तो कलकत्ता से बहुत गहरा संबंध रखते थे, बचपन आपका वहाँ बीता, पढ़ाई लिखाई का एक हिस्सा उधर हुआ और कभी आप पोस्टेड भी रहे। तो ये जो गायकों के साथ संबंध है, किन किन गायकों को आपने देखा जो लेजेंडरी गायक थे, जिनकी कहानियां आज हैं लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है? सर ऐसा है, अब तो याददाश्त हम कहे ना कि हमारे बच्चों का नाम तक भूल रहा है। तो आप जब कहे कि मैं आ रहा हूँ तो आपके आने से अब कहे कि भाई आपका नाम सुनते ही डर लगने लगता है। इसलिए कि आपके चैनल को मैं सुनता हूँ, आप हर गायकों से लेते हैं इंटरव्यू। कहीं दुर्जन दीदी बोल रहे हैं, कहीं श्री राम जी बोल रहे हैं, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, साजिदों से भी आप इंटरव्यू लेते हैं। तो पता नहीं कब क्या ऐसा पूछ देंगे आप कि उसका जवाब जो सामने बैठा है उसके पास है कि नहीं। अब यही मैं सोच करके कि अगर आप किसी पुराने लोगों का नाम ले लेंगे तो हम क्या करेंगे। अब तो बच्चों का नाम याद नहीं पड़ रहा है। बल्कि देखिए मैं आपके सामने लिया हूँ एक कागज़ जी, और इस पर मैं नाम लिख रहा था जी। इसको आप सुनाइएगा मुझे जी। लेकिन जैसे एक गाजीपुर के ही एक महान गायक थे बिरजू जी सर। बिरजू एक लेजेंडरी गायक थे, बहुत बड़े गायक थे। और उनके साथ जो उनके परिवार ने किया उससे उनकी गायकी पर बहुत असर पड़ा और वो थोड़ा दूसरी दिशा में गम गलत करने निकल गए। लेकिन बिरजू जी एक बहुत बड़े गायक थे। कभी आपसे बहुत सर मुलाकात हुई है। बिरजू जी से मुलाकात हमारी हुई थी जब क्या नाम है इनकी शादी थी, क्या बोलते हैं, दिवंगत शिवमूरत जी की। अच्छा। दूसरी शादी में परशुराम जी और शिवमूरत जी गए थे। और एक बार परशुराम जी से ही प्रोग्राम था बिरजू जी का। अच्छा। वहाँ पर भी मेरी मुलाकात हुई थी। अब देखिए बिरजू जी का कोई गायक नाम ले या न ले, ये दुर्भाग्य मैं इसको कहूँगा। जितने भी पुराने गायक हैं, बिरजू जी हों, क्या नाम है, शिवमूरत जी हों, हीरा जी हों, बुल्लू जी हों, रामदेव जी हों, पंधारी हों, चाहे राम आधार जी हों, राम कैलाश जी हों, इन लोगों को मैं देखा हूँ। इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है परशुराम जी के प्रोग्राम के साथ ही। क्या नाम है कि ये क्या नाम है कि गणेश अखाड़े के पुजारी जी हैं जी। इन लोगों ने बिरहा को बिरहा बना करके रखा। बिरहा को इतना कुछ दिया। और आज जो इन लोगों को नामों को भूल जाए और इनके बारे में दो शब्द न कहे तो मैं ये सोचूंगा, चाहे वो कवि हो चाहे वो गायक हो, उनको मैं
बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, कृतज्ञ तो नहीं है, कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ मैं उनको कहूँगा। उनकी कृति को वो लोग गाते भी हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं कहे कि हम सम्राट हैं और हम क्या नाम है कि भीषम ये हैं। कभी कोई नहीं कहा कि हम सम्राट हैं और ये क्या बोलते हैं उनके साथ साथ सुल्तान हैं। इन लोगों को जो भी इज्जत दिया पब्लिक ने दिया जी, पैसा भी दिया, इज्जत भी दिया, नाम भी दिया, सब कुछ दिया। आज जब बिरजू जी का नाम आप ले रहे हैं तो मुझे कहने में गर्व होता है कि बिरजू जैसा सुंदर शरीर का पहलवान, उतना सुंदर गायकी उस समय हमारे समझ से तो नहीं था। कहा है कि मैं कलकत्ता में बिरजू जी का और बुल्लू जी का 7 प्रोग्राम मैं सुना था जी, 7 प्रोग्राम, और मैं हर जगह बिरजू जी को अच्छा मैं इसलिए कहूँ, देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बुल्लू जी का, वो स्वर्गीय है बेचारे, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है और उनको भगवान अपने चरणों में अच्छा स्थान दे। लेकिन बुल्लू जी थोड़ा उस समय ये पड़ जाते थे इसलिए कि बिरजू जी थोड़ी जवानी में थे और उल्टा पुल्टा बोल जाते थे, और आज का समाज जो है वही सब पसंद करता है जी। बिरजू जी की जो गायकी थी, वो उनका जो रिघाना था और जो बोलना था तो ये अलग था, और बिरजू जी का भी अलग था। बिरजू जी में भी कमी नहीं थी, वो भी उन्हीं के तरह से स्वर लेते थे और बोल जाते थे। लेकिन हम वहाँ पर देखे कि पब्लिक का रुझान जो होता था बिरजू जी की तरफ हो जाता था। अच्छा, उनके केवल बात से और गाने से। लेकिन हार मानने वाले ये भी नहीं थे, ये भी कहीं कहीं ऐसा बोल जाते थे कि बिरजू जी को भी चुटती थी, हमको सुनने में भी आनंद आता था जी। लेकिन अब जो दूसरा ना समझे, कोई एक आदमी को अभी ये करने लगे कि नहीं बिरजू जब बाणन ते बाणन, तो ये इतनी बुरा लगे हमरों के जी। भाई बिरहा में तो पक्षपात होता ही है। हाँ, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन समय उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। इतिहास में लोगों को अपने कृतियों की वजह से ही जगह मिलती है। बिरजू जी ने एक समय बड़ा अच्छा गाया, इसलिए उनको लोग याद करते हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बहुत लिखा नहीं गया, लिखना ज़रूरी है। जी सर। और उसके अलावा इनकी गायकी के जो रूप थे वो सब सुरक्षित नहीं रह पाए, क्योंकि उस समय लोगों का, मुझे लगता है कि मोहम्मद रफ़ी के हज़ारों गाने रिकॉर्ड हैं और मोहम्मद रफ़ी सदियों तक बजते रहेंगे, कहते रहेंगे, गाते रहेंगे, लेकिन बिरहा में इस तरह की परंपरा नहीं बनी। बहुत सारे लोगों ने इसको सुचिता से जोड़ दिया। बिल्कुल सर। और उन्होंने ये कहा कि ये बेचने की वस्तु नहीं है, और भी कई तरह के उसके मतलब रहे हैं। जी जी सर। बुल्लू जी की आवाज़ तो हम लोग सुनते ही हैं। जी सर। बुल्लू जी बहुत धुरंधर गायक थे, अपने फन के माहिर थे, महारथी थे। तो बुल्लू जी से कैसे ने कितनी बार आपसे देखा देखी या मुलाकात हुई? सर बुल्लू जी से तो कम से कम आशा करते हैं हम क्या 30-40 बार मुलाकात हुई होगी। वाह। और रामदेव जी से जी। कहा है कि जब बुल्लू जी की बुढ़ौती आ गई और रामदेव जी की बुढ़ौती आ गई और परशुराम की जवानी थी, तो देखिए मैं बचपन से ही यही शिक्षा देता रहा हूँ, और परशुराम को कहा कि देखो एक समय था जब तुम बच्चे थे तो इन लोगों की जवानी थी, तो तुमसे ये लोग गाना नहीं चाहते थे, ये सोच करके कि बच्चा है, इसकी बोली वगैरह थोड़ी अच्छी है, साथ समाज ठीक है, पढ़े लिखे हो। लेकिन वो संभ्रांत बिरहा जगत के हैं लोग दोनों, हीरालाल जी, बिरजू, ये क्या नाम है कि रामदेव जी, बुल्लू जी। तो तुम्हारा फर्ज है कि उन लोगों से जब प्रोग्राम हो तो थोड़ा डाउन होकर के गाना, कभी ऐसा नहीं गाना कि तुम्हारा गाना इतना विष हो जाए कि रामदेव और बुल्लू जी का होवे कि नहीं, ये लोग क्या नाम है कि नहीं गाने जोगे नहीं हैं। उन्हीं के समकक्ष में रहना, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। अगर कोई छोटा कलाकार बचाया गया, उससे शायरी अपने तरफ से कभी भी मत गाना। उस कलाकार को गंवाना, रात भर गवाओगे। अगर किसी से शायरी गा दोगे
तो मान लो तुम्हारे गाने का जवाब नहीं दिए, चाहे वो गाय कलाकार हो चाहे महिला हो, तो जब दूसरे बार जब तुम्हारा नंबर आएगा ना कि परशुराम से गाना है, तो तुमसे वो लोग कटेंगे, गाएंगे नहीं। तो बच्चों को भी गवाना और हर बड़ों को इज्जत देना जी। तो सर जब जब बुल्लू जी से, और अंत समय में हमने ये भी देखा है, जो प्रोग्राम तय कराने आते थे जी, वो कहते थे कि बुल्लू जी ने कहा है कि जाकर के परशुराम को कर लो, रामदेव ने कहा है कि परशुराम को कर लो। तो हर जगह प्रोग्राम जहाँ होता था तो लगभग मैं दोनों जगह तो मैं जाता ही था। पहले भी जब खूब तनातनी था उस समय भी मैं जाता था, और बुढ़ौती में भी जाता था। तो सर दोनों हमारे अभी स्वर्गीय हैं, भले ही हमारे समकक्ष उम्र के, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ इसलिए कि स्वर्गवासी हो गए तो हमसे वो बड़े हैं। परशुराम जी ने बलिया में ही पढ़ाया और वहीं वे रहे, जीवन भर अपने गांव से जुड़े रहे, और अनेक गायकों ने बनारस को अपना मुख्यालय बनाया जी। और यहीं रहे, और तमाम तरह के षड्यंत्र वो करते रहे। परशुराम जी को एक बार बनारस की बिरहा कमेटी ने बंद कर दिया विश्वनाथ जी के साथ। जी 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 सर। वो क्या प्रकरण था? प्रकरण यही था कि उस समय कोई लोग गाना नहीं चाहते थे परशुराम के साथ। जैसे एक बार रामदेव जी को और इनको क्या नाम है, बालाजी को जी बिरहा जगत से निकाले थे, और बाद में माफ़ी मंगवाए रामदेव और बालाजी से। शायद सुनते हैं, हम तो देखे नहीं हैं, कि इन लोगों से जूता लोग उठवाए थे जी। ठीक। अब यही लोग सोचे कि रमन अखाड़े वाले यही कहते हैं। हाँ, तो जूता लोग उठवाए थे। अंत में जब नहीं गाना चाहते थे परशुराम को, परशुराम से जी, तो परशुराम का उस समय प्रोग्राम विश्वनाथ से चलता था, दुर्जन जी से भी चलता था, लेकिन विश्वनाथ से ज़्यादा था, दीपक जी से भी चलता था। लेकिन जब कमेटी घोषित कर दी कि क्या नाम है, परशुराम से नहीं गाना है, कोई नहीं गाएगा, तो महिलाएं और जितने कलाकार थे सभी लोग भाग गए। अब कोई था नहीं, तो हम कहे कि ये काम करो कि अपने में ही गाओ, छोड़ दो उन लोगों को। विश्वनाथ जी से तब तक हुआ बात, तो उनसे हुआ कि देखो भाई, अभी भाई विश्वनाथ जिंदा है, मुझे कष्ट है कि परशुराम जी के मरने में वो आए थे और व्हील चेयर पर बैठ करके ही वो गाना गाए थे और रोते हुए गाना गाए थे। तो कहे कि साथ नहीं छोड़ना है, तब तो आप गाइए। तो कहे कि हम ना साथ छोड़ो। तो परशुराम का और विश्वनाथ जी का प्रोग्राम शुरू हो गया। शुरू हो गया तो हम कहे कि ऐसे भी नहीं चलेगा, अब बनारस में हम लोग को रुकना है। कहा है कि उन लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि गाजीपुर और बनारस का कोई कलाकार, ये बलिया का कोई कलाकार बनारस में न आवे, न घुसने पावे। तो हम लोगों को रुकना है। और अगर हम लोग कमेटी बना दिए, और उस कमेटी में, हम लोगों के कमेटी में आगे पारस जी, तो मान लीजिए धाकड़ गौया पारस भी पुराने और शायरी बाज, और इधर परशुराम से इसीलिए नहीं गा रहे थे ना कि ये शायरी गाता है, टेढ़ा मेढ़ा गाता है, अगर साथ हुआ। तो अब हम लोगों में भी कुछ लोग हो गए, लेकिन बड़ी कमेटी तो वही बनारस वाली पहले ही थी। जी जी। तो यही बात है कि क्या नाम है कि कमेटी बना करके परशुराम को और विश्वनाथ को निकाल दिए थे, लेकिन ये दोनों लोग माफ़ी नहीं मांगे। अंत में जब मजबूर हो गए वो लोग कि अरे भाई हमरे गौवा तो टूटत जाता सन, उन्हें विश्वनाथों से गावता सन, आ परशुरामों से गावता सन। अब इज्जत बचावे खातिर कैसन कही जा कि एक ऐसा कमेटी बनावल जाए कि सभी दोनों कमेटी एक हो जाए। तो दोनों कमेटी एक लोग कर दिए, हम लोग का साथ मेरे सभी सबसे गाएंगे, सबसे मिल करके रहेंगे। परशुराम जी बनारस में स्थायी रूप से नहीं बसे, लेकिन परशुराम जी को बनारस के लोग बहुत सुनते रहे। जी सर। कभी उनका मन, मैं बनारस के लोगों का धन्यवाद करूंगा। बनारस के लोगों के लिए हमारे नज़र में आज भी उतना ही इज्जत है जो पहले वो इज्जत देते थे। और मैं परशुराम जी का लड़का जो अखिलेश है, उसका गाना बनारस में होता है या मिर्ज़ापुर में होता है,
तो मैं जाता हूँ, लोग बुला देते हैं कि अभी बड़का भैया मान ना तने लियो ले जाए। जब हम जाते हैं तो बनारस के लोगों को मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ, अभी भी जो जहाँ भी है सबको मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। हमसे जो छोटे हैं उनका भी मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ कि केवल परशुराम का बड़ा भाई होने के नाते उतना ही इज्जत देते हैं, चाहे मिर्ज़ापुर के हों, बनारस के हों, जौनपुर के हों, गाजीपुर के हों, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे भाई के नाम तो नहीं तो कभी तो अनेकों हैं, अनेकों कभी हैं। एक मुझे बताइए कि चूँकि आप के घर में गायन की एक परंपरा हो गई और अब उसको भी लगभग मान के चलिए 50 साल पुरानी तो है ही जी, लेकिन एक श्रोता के रूप में आपने बिरहा सुना होगा, बहुत सारे लोगों का सुना होगा। जी तो सर। किनका बिरहा आपको बहुत अच्छा लगता था? देखिए, पहले के जितने भी कलाकार थे, जितने भी कलाकार पुराने, राजा, सागर, करिया, मिट्ठू, क्या नाम है कि हैदर अली, जितने भी कलाकार थे। हैदर अली को सुनते थे आप? मैं सुना था। अच्छा। मैं सुनता था। हैदर अली भी अपने ज़बान से कह दी, बम्बई में प्रोग्राम था तो कहे कि भैया गाने का आनंद लेना है तो जाओ, एक बलिया का परशुराम है, परशुराम को करो। वो मुसलमान होते हुए और लेक्चरबाजी रामायण वगैरह में इतना सुंदर, उनके बराबर कोई था नहीं उस समय। तो मैं 2 बार सुना हूँ, राम कैलाश जी के साथ में सुना हूँ। तो जितने भी कलाकार उस समय के थे, चाहे अनपढ़ रहे हों, चाहे पढ़े लिखे हों, उनमें शालीनता थी। और एक दूसरे का, ठीक है, स्टेज पर वो लोग आपस में, भाई हम ना तोरा से पीछे रहो, ताना तनी आपस में होती थी। आपने क्या गाया मैं उसका जवाब दिया और मैं ऐसा ही बोलूँगा कि आप, उस समय तो सवाल जवाब भी ये तो कला का रूप था। हाँ, लेकिन स्टेज से उतरने के बाद अपनत्व तो था भाई, कि भाई चाहे वो कोई भी रादर हो, बिरहा गाता है तो गायक है, वो चाहे मुसलमान हो, भर हो, चमार हो, वो सब था। लेकिन सर, मैं आज कहने में बहुत संकोच कर रहा हूँ, आज के गायकों में ये बात नहीं है। कोई देख करके किसी को जल रहा है, कोई देख कर किसी को जल रहा है। कहें कि अगर हम इनको दबा दें तो हम सम्राट बन जाए, इनके दबा दें तो हम फलाना बन जाए। अभी जो सम्राट हैं, जी सर, गायकों में उस विशिष्टता का बहुत अता पता नहीं है। जी सर। जो बिरजू को बिरजू बनाती थी, हीरालाल को हीरालाल बनाती थी, बुल्लू को बुल्लू बनाती थी, रामदेव को रामदेव बनाती थी, उस तरह की कोई विशेषता नहीं दिखती। जी सर। आवाज़ लगभग सभी की एक जैसी लगती है और अंदाज भी एक जैसा लगता है और तौर तरीका भी वही उन्होंने सीख रखा है। ऐसे में जो बिरहा का भविष्य जिसके बारे में कहते हैं कि ये लोगों की विधा है, लोगों के सुनने का वो है, तो क्या भविष्य रह जाएगा उसका? सर, ऐसा है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आज सम्राट और आप एक और क्या नाम लिए थे? सुल्तान जी। बनने के कोशिश में कि हम ऐसे नकल करब तो हम का नाम बन जाए भी विजय लाल। तो जितने कलाकार हैं विजय लाल की नकल करते हैं। विजय लाल चाहे और उनके जो सागिर और चेला हैं वो रामदेव भाई का नकल करते हैं। तो नकल तो करते हैं रामदेव जी का, लेकिन रामदेव नहीं बन पाते हैं। काहे कि उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी और इतनी टनाटन थी कि क्या नाम है, वो जो बोलते थे साफ सुनाई पड़ता था। और ये लोग जब वैसा स्वर लेकर के गाते हैं तो उनकी आधी बात जो है समझ में उड़ जाती है, समझ में नहीं आती है। और सुल्तान में भी यही बात है। लेकिन गायकी के लिए आप जब पूछे हैं कि देखिए, एक महिला कलाकार है इलाहाबाद की, मुझे कहने में चाहे किसी भी अखाड़े का गायक कलाकार हो, जी, रमन अखाड़े का हो, गुरु गणेश का हो, चाहे दिल मोहम्मद का हो, जिस अखाड़े का भी हो, मुझे ये कहने में संकोच थोड़ा भी नहीं है कि काहे वो हमको क्या देगा, उसको हम क्या देंगे। लेकिन एक कुमारी सुमित्रा नंदनी है, जी जी हाँ है, जो आज बिरहा को बिरहा के रूप में लोगों को गाने के लिए मजबूर कर दिया है। काफ़ी देर तक दरेड़ती है वो बिरहा को लेकर। गरेरती नहीं है सर। शुरुआत में जब वो बनारस में घुसी तो बनारस के हर गायक उससे पस्त हुए। काहे कि वो आकर के अधर गाना शुरू कर दिया, जी पलट गाना शुरू कर दिया, बाहर गाना शुरू कर दिया।
और इधर के लोग हैं केवल भूले हुए हैं, क्या नाम है, लोकगीत पर एक छोटा सा लोकगीत गाएंगे, 1.5 घंटा उसमें लगा देंगे लोकगीत में ही। और वो जब आई तो बाहर गाई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का, और ऐसा चीज़ पब्लिक के सामने रख देती थी कि दूसरे लोग, अब हम क्या गाएं? अरे भैया तू तो याद के लिए बड़ा लोकगीत, वही पर लेक्चर दे दे बड़ा 1 घंटा, वह बाहर गा रही है, बाहर गाओ, उसके गाने का जवाब दो। पब्लिक बनारस की, देखिए बिरहा के लिए तो बनारस को मानना पड़ेगा। बिरहा के असल सुनवैया और जचवैया बनारस में और मिर्ज़ापुर में ही है। बलिया में भले कोई गावे, बलिया में वो भाषा ये नहीं है कि इनको जज किया जाए कि ये क्या गा रहा है क्या नहीं। गाजीपुर में वो अभी नहीं है, पहले था बिरजू जी के समय में जी। वो वैसा गाना गाते थे, वैसा उनके कवि जी लिखते थे। तो ये आज के युग में सुमित्रा नंदनी की मैं जितनी तारीफ करूं वो हमारे तरफ से कम होगा, इसलिए कि हमने दो तीन प्रोग्राम में परशुराम जी के साथ सुना, उसी शालीनता से उतना ही सुंदर वो गाई और इज्जत देते हुए। और ये भी नहीं कि क्या नाम है कि हम ये गा रहे हैं तो वो गा रहे हैं। पब्लिक कहती रही कि परशुराम जी से गाना था, सुइया लगा के गा दो, वो नहीं गई बेचारी। इसलिए नहीं गई कि वो जानती है कि परशुराम शिक्षित और पुराने कलाकार हैं, हर बुजुर्ग गायकों से गाए हैं, तो हम जब गाएंगे तो पता नहीं उनके पास कितना धैर्य होगा। और बात सही भी है, लिखने वाले तो हम ही हैं, सीखने वाले वो थे जी। जितनी शायरी गाना, देखिए बिरहा में अध्यात्म के तरफ और वीर रस का जितना गाना लिखा हमारा छोटा भाई मास्टर, वो एक रिकॉर्ड हो गया। और दूसरों के गाने का जोड़ देना, चाहे वो सतसंग हो, दसंग हो, अठंग हो, अधर हो, जी पलट हो, शीशा पलट हो, ये हमारे जिम्मे था। हाँ, अब गायक का जवाब देकर के वो नहीं मान रहा है तो उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हम अलग से लिखते थे उसके लिए कि भाई परशुराम गा सके। जैसे लिख दिया कि क्या बोलते हैं, व्हाट इज EVM, व्हाट क्या नाम, व्हाट्स प्रिंसिपल, प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। तो मान लीजिए कि अब हम गाना गाते गाते और उसी में ये एक लाइन दे दिए जवाब देने के बाद कि प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। अब गौया बेचारा क्या जानता है, चाहे लिखवैया भी क्या जानता है, नहीं पढ़ा है तो जी। क्या नाम है कि क्या EVM के बारे में कोई क्या जानता है? अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि ये जो बिरहा है जी सर, वो तमाम सारे ऐसी प्रविधियों में फंस गया जहाँ वो जिंदगी से दूर होता गया, छंद का छंद इतना बड़ा बन गया कि बिरहा उसमें फंस गया? बिल्कुल सर, लेकिन ज़िंदगी की नंगी सच्चाइयों का उसने सामना नहीं किया। क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता है। देखिए उस समय के जो भी कवि थे, चाहे कोई भी गाना लिखते थे, उसमें एक आध छंद ऐसा जरूर डालते थे कि सुनने वाला सोचे कि ये गवैया का गावत था, ये भाई एक का मतलब भाई। कोई भी उस समय का लेखक था, वो हर अखाड़े की, ये नहीं हम कह रहे हैं कि फलाने अखाड़े का, हर अखाड़े का वैसा लिखते थे। बुल्लू जी के लिए भी लिखते थे, रामदेव जी के भी लिखते थे, सबके लिए लिखते थे। क्या नाम है कि विश्वनाथ जी के लिए भी लिखते थे। लेकिन आज जो है, आज एक बिरहा लिखते हैं तो बिरहा में क्या लिखते हैं कि 4 लाइन भूमिका, शुरुआत हो गया वहीं से धुन, तेरी धुन गा करके खत्म। छंद तो विलुप्त हो गया। अगर आज पूछ दिया जाए गायकों से या कवियों से ही पूछ दिया जाए कि भैया पिंगल क्या है, लोग बोलते हैं कि पिंगल बड़ा पिंगल पद्धत है, बड़ा पिंगल पद्धत होगा। पिंगल क्या है? आज के किसी भी गायक से पूछा जाए कि भैया का तो बिरहा होके पिंगल के तगा था, तेने सुनावो पिंगल का, आमने कहता नहीं कैसा सुन ले, किसी के पास नहीं है पिंगल। लोग लिखते भी नहीं है जी। पिंगल की परिभाषा भी नहीं है कि पिंगल भी एक छंद ही है। पिंगल शास्त्र उसको बोलते हैं, काव्य शास्त्र को पिंगल बोलते हैं। तो आखिरी प्रश्न ये है आपसे कि
आपके घर में जो परंपरा बन गई जी सर। कि सभी भाई सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दर्जे तक पहुँचे, अब आपकी आने वाली पीढ़ियों में कौन कौन लोग बिरहा को आगे ले जा रहे हैं? देखिए सर, अब यही कहूँगा कि परशुराम जी के 4 लड़के, सबसे बड़ा अखिलेश आज गा रहा है, अच्छा गा रहा है, पहले से अच्छा गा रहा है। परशुराम जी के न रहने के बाद उसके ऊपर भी मेरा दबाव पड़ा कि नहीं, जैसे वो गाते थे केवल कहानी गाने से नहीं चलेगा, अब शायरी गाना भी गाओ। तुम्हारी इज्जत इसलिए बची है कि लोग जानते हैं कि परशुराम का ये लड़का है, तो यहू के पास से शायरी गाना हुई। लेकिन जब तुम्हें नहीं याद रहेगा तो क्या जवाब दोगे? तो वो याद करना शुरू किया अपने को, अब वो ढाल दिया है। मतलब हम कहे कि शालीनता से गाओ, किसी के पास उठपटांग मत गाओ। हम भी बूढ़े हो गए, हम भी लिखना छोड़ दिए, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। मास्टर साहब भी कभी दिल में आए तो लिखते हैं। हमारा जो मझला लड़का है वकील, वो जीवन में कभी टेरी भी नहीं कहा। अच्छा, वो भी गाना शुरू कर दिया। क्या बात! जबकि उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी। वो सरकारी वकील भी रहा है, अभी तो हटा दिया गया है इसलिए कि भाजपा सरकार है। तो गायकी और उसका लेक्चर दूर से लोग नहीं पहचान पाएंगे कि परशुराम नहीं गा रहा है। लेकिन अब वो अपने वकालत में फंस करके वो नहीं गया, लेकिन वो लिखना शुरू किया। हम कहे कि उससे पूछे कि अरे तुम्हारी वकालत इतनी अच्छी चल रही है और विरहा के चक्कर में पड़ गया, तो उसका जवाब सुन करके मैं खुश हुआ। कहा कि बाबूजी, चाचा गोइलन अखिलेश उतना विरहा पर ध्यान नहीं खे देते, तो हम सोचलें कि हम हूँ गाई, मौका मिली तो गाई। हम लिखे शुरू ऐसे कर देने कि जहिया परशुराम चाचा ना रहे, तू ना रह, मास्टर चाचा ना रहे, तो तुम लोग का नाम लेवे वाला केहू ना रही। तो कम से कम हम लिखब, जो ने लिखब तो मैं तुम लोग का नाम तो आई ना। हम ऐसे लिखे शुरू कर दिए। तो आपकी दया से हमारे परिवार में एक लड़का लिख रहा है, परशुराम का एक लड़का जो वो भी जई है। सुनते हैं कि वो भी लोकगीत वगैरह सब लिखना शुरू किया है। अच्छा, शायद संभवतः वो भी लिखे। हम इतना तो जरूर आपको आश्वस्त करेंगे कि हमारे घर में ये मेरी आत्मा कहती है कि 2-4 मेरा ही पोता है जी, पोता का पोतना लड़का है, मतलब पर पोता है। अगर भगवान ने चाहा तो देखिए वो बोल रहा है, कोई न कोई एक जरूर निकलेगा और इस विधा को हम मरने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों से यही कह करके जाएंगे कि इसको मरने नहीं देना। शालीनता से, सच्चाई से, ईमानदारी से, सबको इज्जत देते हुए और परंपरा को निभाते हुए इसको बहुत जरूर अच्छा। रखना। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके घर में ये परंपरा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कुछ आपने लिखा था, संभवतः आपको उस पर कहना चाहिए। अभी आपने हमसे पूछ दिया कि आप कुछ कभी लिखते हैं कि नहीं, तो आपका नाम सुन करके मैं पहले ही डर गया कि राम जी जब आ रहे हैं पता नहीं वो क्या पूछ दें क्या नहीं। तो मैं कुछ 2-4 लाइन लिख रहा था। आपके आने से पहले आप देख ही रहे हैं कि मैं लिख ही रहा हूँ। तो अभी मैं यही लिख रहा था, समाज को देखते हुए, गायकों के व्यवहार को देखते हुए, कि भाई आपस में मिल कर के रहो। और आप हमसे पूछने के लिए परशुराम जी के बारे में, हमारे परिवार के बारे में आए हैं, तो ये मैं आपके आभार व्यक्त करते हुए मैं 4 लाइन आपको कह रहा हूँ कि पापी अगर पाप करते नहीं तो, पापी अगर पाप करते नहीं तो, नहीं देव दानव में तकरार होता। अगर प्यार से मिलकर रहते सभी तो, आपस में ही क्यों कर मार होता। हिंदू मुसलमान अगर नेता न करते तो हर जातियों में बेहद प्यार होता। शिव दयाल सद्गुरु कृपा अगर न होती, शिव दयाल सद्गुरु कृपा अगर न होती, तो परशु परमना सबका प्यार होता, यार होता।
आज जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए हम पहले भी लिखते थे और अभी भी इसी टाइप का मैं लिखता हूँ। गोइयों के लिए इस पर सोचना है। अरे कितना में किनली भुला गईली भैया, बताव यार किनली हम कितना में गैया, बताव यार किनली हम कितना में गैया, जितना में किनली उतने प्रतिशत लिहली, अरे लागल सुतार द्वार पर बेची दिहली, गैया के बेचली ले 24 रुपैया, बताव भैया किनली कितना में गैया, बताव भैया किनली कितना में। ज्या का वर्ग धन को ज्या का वर्ग बोला, एक ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही है कि ज्या का वर्ग धन को ज्या का वर्ग बोला, और ई दोनों मिलके कैसे एक होला, अरे चाल के निकाल लेता दूरी लिखवैया, बताव भैया किनली कितना में गैया, बताव भैया किनली कितना में गैया। रेडियन कांस्टेंट एंगल काहे कहाला, विचार कीजिए, रेडियन कांस्टेंट एंगल काहे कहाला, अरे लिखे शिव दयाल है अखिलेश गाने वाला, सदगुरु समाधिस्थ परसु गवैया, अरे सदगुरु समाधिस्थ परसु गवैया, रोए शिव दयाल शिव बच्चन दोनों भैया, रोए शिव दयाल शिव बच्चन दोनों भैया। धन्यवाद।